हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर यानी यूएसपी पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था रीट के लिए प्रतिशत में आज हमने 3 ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो है आपके चुनावों वाले क्वेश्चन। चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, इतने वोटों से हार जाते हैं, उतने से जीत जाती है, तो उनमें क्या होता है वो क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराने वाले आज केवल 3 ही क्वेश्चन। तो आप बने रहिए। देखो पहले इसके बारे में समझिए। सबसे पहले बात होता है किसी भी चुनाव के लिए होते हैं कुल वोट, कुल मत, कुल वोट या कुल मत। क्यों? अब आप इसमें 2 कहानी बनती है। क्या आप कहोगे एक देने वाला एक नहीं देने वाला? नहीं, हारने वाला जीतने वाला भी नहीं। सबसे पहली तो कहानी है इसमें डाले नहीं डाले गए वोट, जो वोट नहीं डाले जाते वो। फिर दूसरी कहानी इसमें जो डाले जाते हैं वो वोट। ठीक है, जो कुछ तो पहुंचे ही नहीं मतदान में वोट करने के लिए वो वोट नहीं डाले गए, और कुछ वो जो डाले गए डालने के लिए आते हैं, वोट करने के लिए आते हैं। ठीक है, इसका तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम आगे लेकर चलते हैं। इसमें होते हैं 2 पार्ट। कौन से? एक तो होता है अवैध मत और एक होता है वैध मत। एक तो होता है अवैध और एक होता है वैध मत। इसमें अवैध से भी हमें कोई लेना देना, हमें बात करनी है वैध मत। अब वैध मतों की जैसे बात आई तो यहाँ पे इधर आएगा जीतने वाला और इधर होगा हारने वाले का। यानी हारने वाले को कितना मिला और जीतने वाले को कितना मिला, कितने वोट जीतने वाले को मिले, कितने हारने वाले को, ये वैध वोटों में शो की। और कहानी इन्हीं की होती है सबसे ज्यादा। ये वो वोट होते हैं जो वोट तो किए गए हैं लेकिन उनके वोट रिजेक्ट हो गए, यानी उनके इनमें काउंटिंग नहीं होनी है, वो वोट है ये वैध। वोटिंग तो की उन्होंने लेकिन किसी कारण बस उनके वोट रिजेक्ट हो गए। फिर वैध मत वो है जो इन दोनों के काम आने वाले है गिनती में, तो जीतने वाले के और हारने वाले के। ये हमने 2-2 के टुकड़े बनाकर चलने इसमें। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन होने हैं। हम आगे इन्हीं क्वेश्चनों को इसी तरीके से करेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे, कुल से लेकर चलेंगे और ऐसे ऐसे बांटते चलेंगे। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों पर गौर करिए। देखो पहला क्वेश्चन है किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी है, 2 ही प्रत्याशी मानेंगे हम इन क्वेश्चनों में, वो 5-5, 6-6, 7-7 नहीं है। 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक है भाई, हमने क्या माना? कुल 100 वोट है, कुल मत क्या है? कुल मत 100 है, जो वोट है कुल 100 है। उनमें से कितने ने 20% ने वोट नहीं डाला, यानी 20 तो गए, 20 तो गए। अब बचा कितना? इधर इधर बचा 80%, यानी 80% ने मतदान किया, मतदान किया 80%। 100 का 80% कितना हो गया? 80 हो गया। 100 का 80% कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तथा 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% मत अवैध घोषित हो गए। इनमें से होंगे अवैध क्योंकि ये इन्होंने मतदान किया, इन्होंने, इनमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो ये लो मैं इधर कर देता हूं। ये क्या आपका अवैध मत कितने भाई? 10%। 10% 80 का 10% कितना हो गया? 8। 80 का 10% 8 हो गया अवैध मत। तो इधर कितना बचा? इधर बचा 90%। तो 80 का 90% कितना हो गया? 72। 8 घटा दो 80 में से 72 बच गए। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये क्या है? आपके वैध मत है, जो वो गिनती में आएंगे दोनों के वो। अब क्या कह रहा आगे कि
हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 25% मिला तथा 1800 वोटों से हार गया। अब देखो इसमें इधर तो लिखता हूं मैं हार और इधर जीत, ठीक है। कह रहा हारने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का कितना मिला, 25% मिला। हारने वालों को कितना मिला, इसका 25% मिला। 25 का मतलब होता है 25% मतलब 1/4 बिन, तो इस 72 को 1/4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, तो ये तो इसको तो 18 मत मिले। कितने मिले, 18। इसको 18 मिले तो 72 में से 18 घटाने पर इतने कितने आ जाएंगे, 54, तो इसको 54 मिले। कितने मत मिले, इसको 54 मत मिले। अब यहां तक हम आ गए। वो कह रहा है फिर हारे कितने से, 1800 मतों से हारे। और हम क्या कह रहे हैं, नहीं भैया 1800 से नहीं, ये तो 36 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया, 36 मतों से। ध्यान देना, सबसे पहले हमने कुल मत माने कितने, 100 में से 20% गए जिन्होंने वोट ही नहीं किया, कोई मतलब नहीं उनका। 80% आया तो 100 का 80% 80 हो गए। फिर 10% अवैध मत यानी 8 गए इसमें, तो वैध कितने बचे, 90% यानी 72। 8 घटाओ 80 में से 72 आ गए। अब यहाँ पे वैध मतों में से हार और जीत में बटेंगे, तो कह रहा है हारने वाले को 25% मत ही मिले। 25% मिले हारने वाले को, तो 18 मत मिल गए। तो जीतने वाले को कितने मिले, 54। इसका मतलब जीता कितने से या हारा कितने से, 36 वोटों से। हारा 36 वोटों से, और ये कह रहा 1800 वोटों से हारा। तो 36 बराबर 1800 रख लो। 36 के बराबर क्या रखना, हमारे को 1800 रखना है। तो इधर कर देता हूं, 36 बराबर 1800, 36 पंजे 180, एक का मान कितना गया, 50। एक का मान कितना गया, 50। पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या। पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या। और मैं सब बता देता हूं, देखो आपको कुल मत है 100, 100 को आप 50 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 5000 आ जाएंगे। कुल मतों की संख्या पूछी थी जो ये है, तो 100 बराबर 50 गुणा 100 बराबर 5000। ये तो हमारे क्वेश्चन का जवाब है, 5000 आ गया। अब आपको कहा जाए कि वैध मतों की संख्या कितनी है, तो वैध मत तो कौन से है, वैध मत तो ये है, ये है ना। तो इसको 50 से गुणा कर दोगे तो आपको वैध मतों की संख्या आ जाएगी। आपको कहा जाए कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है, इसको 50 से गुणा करोगे तो ये आपका 4000 आ जाएगा। डाले गए मतों की संख्या ये। आपको कहा जाए अवैध मतों की संख्या कितनी है, तो इसे आप 50 से गुणा कर देना अवैधों को, तो आपको 400 मत मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कहा गया कि वैध मत तो इसको 50 से गुणा करोगे आप, तो 0, 10, 35, 3600, कितने हो गए, 3600। अब देख लो 3600 400 जोड़कर 4000 हो जाते हैं। 3600 ज्यादा नहीं कहेगा, रुको, 0, 15 दूना 30, 10, 35 और 1 3600, ठीक है। कुल कितने हो गई है, 4000। ये देखो ये 4000 है, इनका टोटल भी 4000 है। आपको कहा जाए जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो 54 को आप 50 से गुणा करोगे, 0, 4 पंजे 20, 25 और 27, ठीक। यह आपको कहा हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, 50 से गुणा कर दो। कितने का अंतर है दोनों में, 1800 का। यहाँ पे भी देख लो 1800 का अंतर है। कितना है दोनों में, 1800 का अंतर है। और इधर भी क्या है, 1800 का ही अंतर है। तो आप इस प्रकार से करोगे सभी का मान। आपको कहा जाए कितने प्रतिशत, कितने वोट नहीं डाले गए, तो वोट नहीं डाले गए इसको 50 से गुणा करोगे तो 1000 वोट नहीं डाले गए, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी का मान निकाल सकते हो। तो ओके, मेरे ख्याल से आपको यह पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब देखो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छे अच्छे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, देखो ये हमने कर लिया, ये करेंगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। हमने तो वही माना कि 100 कुल टोटल है,
उनमें से 10% गए भाड़ में, इन्होंने मतदान ही नहीं किया, यानी 10 गए भाड़ में। फिर कितने ने किया मतदान? 90 ने किया, 90% 100 का ये मतदान करने वाले हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा अगला? नहीं किया और 70 मत वैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। 70 मत तो क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिला। अब ध्यान देना, यहां पे मैं देखो तीनों एक साथ कर देता हूं। यहां पे ये तो जीत, ये हार, और ये आपका क्या हो जाएगा? अवैध। वैसे भी ये तीनों एक जगह थे, क्योंकि हमने जीत, अवैध और डाले गए मत किए थे हमने वैध मत, तो उन वैध मतों का भाग ही तो ये था, वैध मतों का भाग ही तो था ये। क्यों हमने किया? इधर तो अवैध और यहाँ पे किया वैध मत, और वैध मतों में हमने भाग किए 2, जीत और हार। ठीक है, तो हमने जीत और हारी है, तो मैंने जीत और हार वो वैध की जगह लगा दिया। ठीक है, और ये अवैध इधर हो गई, जीत हार इधर हो गई। अब देखो हमें करना क्या है, ये क्या कह रहा है? 70 मत अवैध हो गए। कितने मत हो गए? 70 वोट तो क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। डाले तो थे उन्होंने, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला उनका, अवैध घोषित हो गए। फिर कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको कुल मतों का, यानी कुल तो 100 है, 100 का 48%, 48 मत मिले। कितने मिले? 100 का 48%, 48 ही होगा। अब एक बात बताओ, 100 का 48%, 48 होगा। ठीक है, बच्चे कितने? बच्चे कितने? ये है 90, 90 में से 48 गए तो कितने बचे? 42 बचे। तो इन दोनों का मिलाकर हमने 42 मान लिया। क्यों मान लिया? देखो ये जो आपके 70 है अवैध वोट, ये डलते तो या तो जीत वाले के पास जाते तो जीत का अंतर बढ़ जाता, या हार वाले के पास जाते तो हार का अंतर कम हो जाता। यही होता ना, या दोनों के पास जाते आधे आधे कैसे भी। लेकिन हमने सोचा ये हार के पास ही चले गए। क्या हुआ? हार के पास ही ये चले गए, हमने ऐसा मान लिया। चलो ठीक है, ये हार के पास ही चले गए, तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 42 हो गए। 90 में से 48 गए तो 42 आ गए, यानी हार और अवैध मत मिलाकर कितने हुए? 48 आ गए। जैसे ही हमने ये मत 70 मत इसमें डाले हार वाले में, हार का अंतर क्या हो गया? कम हो गया। हार का अंतर क्या हो गया? कम हो गया। चलो कम हो गया तो कितना कम हुआ? ये देखो 6 हो गया। हार का अंतर क्या हो गया? 6 हो गया, कम हो गया। तो हमने ये 70 मत इसमें डाले। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा आगे? 48% मत मिला था, तब है 322 मतों से चुनाव जीत गया। 322 मतों से जीता, यानी यह तो उसकी है, वो 70 मिलाने के बाद में, तो 70 मिलाए बगैर है तो 70 को घटाइए इसमें से। क्यों? यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, तो इस 322 में से क्या करोगे? 70 को घटा दो। 322 में से 70 को घटा दो। जैसे हमने 322 में से 70 घटाया तो कितना आएगा? 2, 5 और 2, 252 आएगा। जैसे हमने 1 का मान निकालेंगे तो 6 चौक 24 और 2 6 दूनी 12। 1 का मान कितना गया? 42। पूछा था कुल मतों की संख्या, तो इसको 42 से गुना कर दो। कितने आ गए? 4200। कुल मतों की संख्या कितनी है? 4200। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब है। 100 बराबर 42 गुना 100 बराबर 4200 कुल मत। कुल मत, ये तो कुल मत है। अब आगे बढ़ो, हमारे को पूछा जाए कि जो डाले गए मत कितने थे, तो इससे भैया कितने से गुणा कर दो? 42 से गुणा कर दो। 0 9 दूनी 18, 36 और 1 37, 3780। कितने हो गए? 3780 हो गई। 9 दूनी 18, 36 और 1 37 हो गए। आपको कहा जाए कि जीत वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो जीत वाले को आप गुणा कर दो कितने से? 42। तो 42 से गुणा करोगे तो ये हो गए, इसको आप 16, 32 और 33, 8 और 16, 6,
11 0 2016 मत। कितने मिले इसको? 2016 मत। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, कुल मतदाताओं में से 3/5 लोगों ने बी को मत दिया। अब देखो ये क्या है, जो 3/5 है, जो नीचे की संख्या वो कुल को ही व्यक्त करती है। नीचे की संख्या क्या करती है? कुल को व्यक्त करती है। तो इसको आप 5 मान सकते हो, इसको आप 500 मान सकते हो, इसको आप 5000 मान सकते हो। क्यों? 5 से कटने वाली संख्या। तो हमने इसको 500 मान लिया। माना क्या? माना हमने इसको 500 मान लिया। 500 में से 3/5 यानी बी को मिला। तो ये बी को तो कितना मिला? ये तो है बी, इसको तो मिल गया 300 और बच गए कितने? एक के लिए इसको मिल गया 200। एक को मिला 200, मिलने वाला था 200 और बी को मिलने वाला था 300। इस प्रकार से था। ये थे 3/5 है। देखो तो 500 को 3/5 से गुणा करेंगे तो 5 कम 500 आ जाएंगे, तो 300 आ जाएंगे। यानी बी का मान क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। देखो बी को ये मिल रहा है, तो एक का तो अपने आप ही 300 घटे 500 में से तो 200 आ गए। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखो। अब आगे की कहानी बहुत रोचक है। लोगों ने बी को मत देने का सोचा, जबकि शेष ने एक को मत देने का सोचा। शेष आ गए 200। वादा किया, लेकिन मतदान के दिन, मतदान का जो दिन था उस दिन क्या हुआ? एक को मत देने वाले 15% तथा बी को मत देने वाले 25% मतदाता अपनी बात से पलट गए, अपनी बात से मुकर गए। वो इधर उधर हो गए, जैसे दारू पीकर हो जाते हैं अपनी, यहाँ पे शराब पीते हैं और फिर बाद में एक दूसरे को दे देते, पहले देने वाले इधर उधर दे देते, इधर वही काम हुआ। तो देखो एक वाले तो 15%, इसके 15% तो इधर चले गए। कितने? 15%। 15% कितना होगा? 200 का 30 होगा। 200 का 15% 30 होगा। ठीक, और बी के 25%, बी के 25% इधर आ गए, तो इसके कितने? 25%। तो इसका 25%, 25 75 हो जाएगा। ठीक है, इसके इधर गए, इसके इधर आ गए। ठीक है, यानी इसमें से तो 75 कम हो गए और इसमें से 30 कम हो गए। तो देखो इसमें से 30 कम होंगे, 30 कम होंगे तो कितने आ जाएंगे? 170। 170 प्लस 75 हो गए, और इसमें से 75 कम होंगे तो 225 हो जाएंगे। तो 225 प्लस 30 हो गए। ये तो जुड़कर कितने हो गए? 255। और ये जुड़कर कितने हो गए? 5 4 245। ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है अगला? ये 200 वोटों से पराजित हो गया। ये चुनाव में 200 मतों से पराजित हो गया। देखो एक कम आ रहे हैं, तो कितने मत? यहाँ पे तो 10 मत और ये कह रहा 200 मत। तो 10 बराबर 200। तो कुल मत ज्ञात करना है। 1 0 से 1 0 काट दो। 1 बराबर क्या हो गया? 20। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? कुल तो 100 है ना। 20 गुना 100 बराबर 2000 मत। कुल कितने होंगे? 2000 होंगे। सॉरी, कुल 500 है। कुल कितने? 500 है। तो 20 गुना 500, क्योंकि हमने 500 माना था यहाँ पे। 20 गुना 500 बराबर 3 0 तो आ जाएंगे, और 5 दूनी 10, 10,000 मत। कुल मत कितने हैं? 10,000। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपको ये जो प्रत्याशी वाले क्वेश्चन करवाए थे, ये आप देखोगे तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आप बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।